रहा है ना सबको, तो एक बार लिख देता हूं एच एक्स इक्वल टू एफ मॉड एक्स प्लस मॉड एफ एक्स। अब एकदम बढ़िया दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन दे रखा है और एच एक्स जो है इनके सम के बराबर है, तब आपको एच एक्स की वैल्यू निकाल के उसका इंटीग्रेट करना और आपको आंसर निकालना है। देखो फटाफट से देखते सवाल, एक बार एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। बड़ा सिंपल एफ एक्स का ग्राफ बनाना है ना। तो देखो ये कैसे बनाओगे ग्राफ इसका, जरा गौर से देखो इधर ही। देखो जब x बराबर 2 रखोगे, x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और x बराबर 0 रखोगे तो y कितना आ रहा है -2। तो ये लाइन है आपकी, इस लाइन को क्या बोलोगे, y इक्वल टू x -2। क्लियर है। आपने x बराबर इसमें 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, fx की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -2, और x बराबर 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 0। तो ये लाइन का नाम क्या हो गया, y इक्वल टू x -2। अब जब देखो जब x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में, x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है -2, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। जब कांस्टेंट फंक्शन है तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पे -2, और ये है आपका 0, और ये है आपका 2। तो ये प्रॉपर एफ एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। अब एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो एक तरीका होता था, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा हुआ ग्राफ में, क्या होता था कि आपको ये फंक्शन एफ एक्स है, इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालना है ना, तो क्या होगा एक्चुअली में, ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। जो वाइट इसके जो राइट वाला जो ग्राफ होता था, है ना, वो बिल्कुल ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो आपका क्या रहेगा x -2 हो गया। ये जो ग्राफ है वाइट इसके जो राइट में जो ग्राफ है, बिल्कुल लेफ्ट में भी एज इट इज बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये y इक्वल टू x -2 है, और ये क्या है आपका, अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका -x -2, ये लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका y इक्वल टू x -2, ये y इक्वल टू x -2, ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया आपका f ऑफ मॉड x ग्राफ, ठीक है। ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं f x का मॉड का ग्राफ, ये आपका प्रॉपर f x का ग्राफ है, ये आपने क्या बना दिया f ऑफ मॉड x। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको याद होगा जब प्रॉपर देखो यहां पर x के अंदर मॉड लगा हुआ है और यहां पर पूरे फंक्शन f x के बाहर मॉड लगा हुआ है, तो जब भी फंक्शन f x के बाहर मॉड लगा होता था तो जो नीचे वाला जो ग्राफ होता था वो जस्ट ऊपर बन जाता था, है ना। जो नीचे वाला ग्राफ होता था बेटा वो कहां बन जाता था, ऊपर। तो ये जब आप ऐसा बनाओगे तो ये ग्राफ जो बनेगा किसका बनेगा, एफ एक्स का मॉड, एफ एक्स का मॉड। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये जाएगा ऐसे, ठीक है ना, और ये पॉइंट ओपे से बेटा 2,0 ही होगा। ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0,0, थोड़ा सा ऐसे मिटा देता हूं, और ये क्योंकि बिलो द, ये कहां जाएगा ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका क्या पॉइंट मान लो आप, ये है आपका x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया आपका एफ एक्स का फुल मॉड, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब एक बात देखिए, ये मेरे पास एफ मॉड एक्स का ग्राफ, ये मॉड ऑफ एफ एक्स का होल मॉड का ग्राफ, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एच एक्स के बराबर। तो एच एक्स कितना हो जाएगा बच्चे, देखो सिंपल बात है, एच एक्स कितना आ जाएगा, सिंपल देखो, जब सुनना, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, तब f मॉड x किसके बराबर है, x -2। जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तब x -2, और सुनना, ठीक है, x -2, है ना। और यहां पर ये कितना है, ये है, अगर आप देखोगे तो इसे आइडिया लगाओगे तो 2 - x हो जाएगा, ठीक है ना। लाइन पासिंग थ्रू आप निकाल सकते हो, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो आप लाइन की क्वेश्चन क्या आ जाएगी 2 - x। और जब बेटा दोनों को ऐड करोगे, है ना, ये डेफिनेशन क्या है आपकी 0 से 2 के बीच में, तो ये x कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में होगी बालक, ठीक है, जब आपकी x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में होगी, तब देखो ये क्या निकल के आ रहा है आपका, ये y इक्वल टू 2 लाइन निकल के आ रही है, और ये क्या निकल के आ रहा है -2, ये क्या निकल के आ रहा है -2। तो दैट इज दोनों को बेटा ऐड करोगे तो ये 2 आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो एच एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, और ये कितना आ जाएगा -x, और ये हो जाएगा 0x, ये 2। और देखो बहुत सिंपल सवाल आया है आपका JEE मेन में, तो ये आपके पास एच एक्स आ गया। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था -2 से 2 एच एक्स dx, तो सिंपल है बेटा, क्या करना है, अब देखो इसे ब्रेक कर लो, -2 से 0, है ना, मैं नीचे कर देता हूं, गौर से देखो, मैं इसे ब्रेक कर देता हूं, -2 से 0, 0 से 2, है ना। -2 से 0 आपके पास कौन सा फंक्शन है, -x dx है, प्लस 0 से 2 आपके पास कौन सा फंक्शन है, 0 dx। क्लियर है। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो प्रॉपर 0 हो जाएगा, तो -x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा ये x² 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। जब आप क्या डालोगे बेटा, ये तो x बराबर लोअर अपर लिमिट डालोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, आप -2 डालोगे तो ये 4/2 दैट इज 2 आ जाएगा। तो यहां से देख लेना आंसर कितना आ जाएगा 2। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, इसका आंसर कितना आ गया 2, और ये है ना डिजिट टाइप में क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट 50 IQ में 100% मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन